चाहते क्या थे? केवल दर्शन ही नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूं दर्शन तो 2 बार बाबा को हो चुके थे। अब भगवान को चाहते थे कि सहज सुलभ रहे, हर समय मेरे साथ रहे। यदि ऐसा संभव नहीं तो मेरा सिर छूटे और मैं गोलोक धाम में चला जाऊं अपने कन्हैया के पास। हर समय कैसे मेरे सामने रहे, मेरे पास रहे, बिछुड़ना ना हो, ऐसा मिलन। अभी तो 2 बार आए, दर्शन दिए और 1 मिनट में गायब भी हो गए। ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा अपनापन है? और ध्रुव की तरह तो कुछ मांगना नहीं था भगवान से, वो तो भगवान को चाहते थे, भगवान से नहीं चाहते थे। तो 2 बार ठाकुर जी आए, दोनों बार दर्शन देके अंतर्धान हो गए। लेकिन बाबा ने सत्संग में सुन लिया था कि इससे आगे भी स्थिति है प्रेम प्राप्ति, और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है फिर भगवान और हमारे बीच देश और काल ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। देश काल की दूरी मिट जाती है। देश का मतलब स्थान, वो सब जगह है, जहां भक्त है वहां भगवान है। और काल का मतलब समय, अर्थात हर समय। हमारी किसी से भी दूरी 2 कारणों से है, देश और काल की दूरी। समय की दूरी, और किसने कहा मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगा, तो उसकी हमसे दूरी कितने दिन की है? 10 दिन की दूरी। ये तो हो गया समय की दूरी। दूसरी देश की दूरी, वो उस जगह, दूसरा उस जगह, दूरी है देश की। स्थान, देश का मतलब है स्थान से, तो देश और काल मतलब स्थान और समय, ये 2 दूरियां जीव की जीव से या भगवान से होती है। और जब भगवान दर्शन देते हैं तब भी ये देश और काल दोनों दूरी बरकरार रहती है। भगवान आते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं, फिर देश काल की दूरी। लेकिन प्रेम प्राप्ति के बाद देश काल की जो दूरी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। भक्त को तड़फना नहीं पड़ता, फिर जब वो चाहेगा तब भगवान आएंगे। जब उसके मन में भाव होगा, थोड़ा सा भी विरह होगा, तुरंत उसके आगे भगवान है, वो दूरी मिट जाती है। और उसको ये भी एहसास रहता है कि कृष्ण अंतर्धान होके कहीं गोलोक धाम में या कहीं और नहीं गए, यही है बस। और जब भक्त व्याकुल होता है अपने सामने पाता है ठाकुर जी को, इसलिए विरह मिट जाता है, देश काल से दूरी हट जाती है। इसी का नाम है प्रेम प्राप्ति।